ग्रेटर नोएडा में बोले सीएम योगी, कहा हर सेक्टर में निवेश की पॉलिसी खुली है, जो असंभव था वो आज संभव है। यूपी में आज अच्छी कानून व्यवस्था है। 96 लाख एमएसएमई यूपी के पास है। यूपी मोबाइल उत्पादन का हब बन चुका है। आज यूपी पहचान का मोहताज नहीं रहा। उत्तर प्रदेश एआई का हब बनेगा। ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक का हब बना है। जेवर से फ्लाइट शुरू हो चुकी है। यूपी में चौतरफा विकास हो रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, धर्मनिष्ठा सत्यनिष्ठा के साथ हमारा संकल्प है। अयोध्या को अनुकरणीय धार्मिक नगरी बनाएंगे। नई सरकार बनाकर धर्म नगरी विकसित करेंगे। श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे। अयोध्या वासियों के अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बयान, बोले कांग्रेस को यूपी में चाहिए बराबरी की हिस्सेदारी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में बराबर का हिस्सा मांगा। हम बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी सीट बंटवारा बराबर में चाहती है। इज्जत सब बराबरी की चाहिए। फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। राजेंद्र पाल गौतम ने बीजेपी छोड़ सपा पर खोला मोर्चा, बोले देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, बीजेपी की तरफ नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले, पहले राम मंदिर का विरोध किया, जांच पूरी होने के पहले बेवजह विरोध कर रहे हैं। लठैतवादी मंडली घटिया राजनीति कर रही है। एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये तय है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। 2027 में फिर से कमल खिलेगा। पूर्व मंत्री व सपा नेता पवन पांडे का बयान, बोले राम मंदिर चंदा चोरी बहुत हुई है। 40 दिन में 70 बार लूटा गया है। इन्होंने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया। गजनवी का रिकॉर्ड तोड़ने में कमी नहीं रखी है। सपा की जिला कार्यकारिणी बैठक में हंगामा, सांसद और विधायक के बीच हुई तीखी बहस। सांसद कृष्ण देवी पटेल, एमएलए विशंबर यादव भिड़े। बैठक के दौरान दोनों के बीच हुई तू में बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। सांसद विधायक समर्थकों की खींचतान आई सामने। कैबिनेट मंत्री सज्जन निषाद का बयान, चढ़ावा केस में जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल क्यों यहाँ पर आकर बोल रहे हैं, दूसरों पर वो खुद क्यों उंगली उठा रहे हैं, वो तो खुद भी जेल जा चुके हैं। रामदास बाल योगी महाराज का बयान, बोले चंपत राय गोपाल राव पर मुकदमा हो, अनिल मिश्रा पर भी केस होना चाहिए। चढ़ावा चुराया गया है। ट्रस्ट ने जमीन खरीद में घोटाला किया। साधु संत सजा भुगत रहे हैं। कोई दान नहीं देना चाहता। चढ़ावा चोरी का असर पूरी अयोध्या पर पड़ा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, यूपी कांग्रेस में संगठनात्मक बदलावों पर जोर दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में आएगी। राम मंदिर चंदे में हेराफेरी पर भी कहा, निष्पक्ष और सख्त जांच होगी। जांच के बाद सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहा, आस्था पर चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदे की चोरी की है, जो आरोपियों को बचा रहे हैं, जो राम के नाम पर लूट कर रहे हैं। दूध तो रहा ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी रह गया है। एसआईटी क्यों गठित की गई? जब एसआईटी गठित की तो एफआईआर एसआईटी ने क्यों नहीं कराई? ऐसा घोटाला हो गया है कि अब हम इन्हें समझ ही नहीं सकते कि करें तो करें क्या। इन्हें बचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर कहा, सभी तरफ हम चोरी देख रहे हैं। वोट चोरी, सदन चोरी और अयोध्या में अब चंदा चोरी। असम में तो गाय की चोरी हुई। तो इस माहौल में हम सबको समझना पड़ेगा कि अगर हमें अपने देश को बचाना है और हम सुविधा चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले विरोधी शक्ति को ताकतवर बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये भाजपा एक समय कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी, अब ये विरोधी मुक्त भारत करना चाहती है। अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा चोरी के गड़बड़ी मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पूरे देश से लोगों ने जो मानते थे, राम में विश्वास रखते थे, उन्होंने चंदा दिया। अब वह चंदा चोरी हो गया है। ये बहुत दुखद है, ये शर्मनाक है। ये सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा दिया गया फंड नहीं था। ये वो फंड जो हर नागरिक से इकट्ठा किया गया था। इसे इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। तो कौन जिम्मेदार है? अगर आपने इसे इकट्ठा किया तो इसे सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी थी।
99 लाख की सब्सिडी पर कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा, मैं एक किसान हूं और बचपन से खेती करता आया हूं। मैंने कुछ नहीं छिपाया है। हजारों किसान पॉली हाउस लगाते हैं और सब्सिडी का फ़ायदा उठाते हैं, तो मैंने भी उसी के तहत सब्सिडी का फ़ायदा लिया था। मैंने 2018 में ये अप्लाई किया था। मैंने वहाँ एक बोर्ड भी लगाया हुआ है और अपने लिए दिए गए सभी लोन और सब्सिडी के बारे में बताया भी है। मैं वहाँ किसानों को नई तकनीक और नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मैंने कुछ छिपाया नहीं है, मैंने सब कुछ दिखाया है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने केतन अग्रवाल मर्डर केस पर कहा, महायुति के नेतृत्व में ठाना है कि अग्रवाल परिवार को सकारात्मक रूप से न्याय मिलेगा। युवाओं के लिए बहुत कड़ा संदेश देना है कि कानून का खौफ रखना ही है ताकि ऐसे हादसे फिर से ना हो। हमें समाज में ही आत्म परीक्षण करना ही पड़ेगा कि हमारे युवा क्या सोच रहे हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, अब शिवसेना का कोई गुट नहीं है, अब अकेली एक शिवसेना है जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और वे एनडीए के अंग हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर पर कहा, मेरा 2 दिवसीय शिविर चल रहा है। हमने महिला कांग्रेस की कामयाब बैठक की और पूरे छत्तीसगढ़ से महिला नेतृत्व को बुलाया और 2-3 घंटे हम लोगों की व्यापक संगठन के निर्माण को लेकर बूथ स्तर की बैठक हुई। नए संगठन का निर्माण हम जल्द करने वाले हैं, तो पूरा समाज हमारे साथ है। भाजपा की सरकार अब फेल हो चुकी है। हमने महिला मुद्दे, महंगाई और बहुत सारे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं पर कहा, मैं कभी चर्चाओं पर ध्यान नहीं देता हूँ। जब कोई चीज़ सामने आएगी तो आपको और हमें पता चल जाएगा। उन्होंने आगे बताया, पहले हम सिर्फ थर्मल पावर पर निर्भर थे, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए हमें सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसलिए हमने पूरे देश में इनको बढ़ाया है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी हम आगे भी विस्तार करते रहेंगे।